यह जो बिना वजह की थकान आप महसूस करते हैं, अक्सर यही उस बोझ की आवाज होती है जो सच में आपका नहीं है। ऐसा बोझ जो शायद आपकी ही नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों ने उठाया था और अनजाने में आपको विरासत में छोड़ गए। अगर आप भी कभी खुद को किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस करते हैं, तो कमेंट में आई फील इट जरूर लिखिए। मैं जानना चाहूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। सोचिए, यह बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ, पर यह आपके जरिए आगे बढ़ रहा है। आप अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, तो आपका शरीर मन प्रणाली कहीं से भागने की कोशिश करने लगते हैं। यह कोई ड्रामा नहीं है, यह आपके शरीर का प्राचीन कोड है। खासकर रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसे योग में मूलाधार चक्र कहा जाता है, वहां ये सारी विरासतें जमा हो जाती हैं, वे सारे अधूरे काम जो कभी आपके थे ही नहीं। आप इसे दर्द कहते हैं, थकान कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं, पर यह उनसे कहीं गहरा है। यह उस समझौते की वाइब्रेशनल सिग्नेचर है, एक ऐसा पैक्ट जो आपके होश संभालने से बहुत पहले किया जा चुका था। आपके कुल में किसी ने हार मान ली थी, किसी ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, किसी ने जुल्म सहकर चुप्पी अपनाई, और अनजाने में उस अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए आपको बुला लिया गया। आप वह मजबूत खंभा बन गए, परिवार को जोड़े रखने वाला एंकर, सब ठीक करने की कोशिश करने वाला। मगर इसकी भी एक कीमत है। जब मूलाधार चक्र सख्त और जाम हो जाता है, तो पेल्विस यानी कूल्हों का हिस्सा लॉक हो जाता है। आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी वाइटैलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आप दूसरों के लिए खुद को खींचते खींचते अपनी ही जिंदगी से गायब होते चले जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप इसकी आदत डाल लेते हैं। आप इसे मजबूती, त्याग या परिवार का सम्मान समझ लेते हैं। पर शरीर झूठ नहीं बोलता। अगर भीतर से कुछ चुपचाप टूट रहा है और बिखर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा का कोई हिस्सा अब उस पुराने समझौते, उस पैक्ट को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे प्राचीन ऋषि और योगियों ने यह बात हजारों साल पहले समझ ली थी। जब कोई आध्यात्मिक रूप से कमजोरी महसूस करता था, वे सीधे मन पर नहीं झुकते थे, पहले वे उस व्यक्ति के शरीर को पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि मन बहाने बना सकता है, झूठ बोल सकता है, बातें भूल सकता है, पर शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वेद उपनिषदों में भी शरीर को एक छोटे ब्रह्मांड के रूप में देखा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो गड़बड़ बाहर ब्रह्मांड में है, वही गड़बड़ हमारे शरीर में भी झलकती है। योग विज्ञान में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से को मूलाधार चक्र का केंद्र माना गया है। यह सिर्फ हड्डी नहीं, एक पवित्र वेदी, एक ऑल्टर है। यही वह जगह है जहां हमारी आत्मा धरती से जुड़ती है। यही हमारे पूर्वजों की शक्ति का बीज, उनके अधूरे कर्मों का हिसाब और वह ग्राउंडिंग पॉइंट बैठा है जहां से हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है। इसलिए पुराने गुरु यह नहीं पूछते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि पूछते थे तुम ऐसा कौन सा बोझ ढो रहे हो जो तुम्हारा ही नहीं। यह समझ हर महान सभ्यता में मौजूद थी। हमारे शास्त्र केवल तारों और ग्रहों की गिनती नहीं करते, वहां फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल मेमोरी और अस्तित्व के भूले बिसरे कोनों में छिपे कोड्स का भी जिक्र है। इसलिए प्राचीन योगी मूलाधार चक्र के जाम होने से घबराते थे, क्योंकि जब नींव ही सख्त हो जाए तो आत्मा अपना उड़ान का लॉन्चिंग पैड खो देती है, और बिना उड़ान के जिंदगी बस घिसकती है, चलती नहीं। और वो भी जानते थे कि यह नींव तब बीमार पड़ती है जब इंसान अपने सच के रास्ते, अपने स्वधर्म को छोड़ देता है। जब वह किसी और की जिंदगी जीने लगता है या किसी पुराने अपराध बोध को ढोता है जो मर चुके लोगों के साथ ही दफन होना चाहिए था। यह दिव्य ज्ञान आज बहुत हद तक खो गया है, पर आपका शरीर वह सब याद रखता है। आपके कूल्हों में, पीठ के निचले हिस्से में जो अकड़न, जो अनजाना दर्द है, यह संकेत है कि वह एनेस्ट्रल मेमोरी, वह पैतृक विरासत अब बाहर आना चाहती है।
और आप अब उसे डिकोड करना शुरू कर रहे हैं। शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस से, अपनी मौजूदगी से, उस जगह पर वापस जाकर जहां यह सब शुरू हुआ था, जहां आपने खुद का होना छोड़कर दूसरों के लिए सब कुछ बनना स्वीकार कर लिया था। रिसर्चर्स ने कुछ समय पहले एक अजीब सी चीज नोटिस करनी शुरू की। ऐसे मरीज जो कभी एक दूसरे से मिले तक नहीं थे, जो अलग अलग जगहों और कहानियों से आते थे, पर उन सब में एक ही तरह का सिम्टम कॉमन था। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में पुराना दर्द, ऐसी थकान जिसका कोई मेडिकल कारण नहीं दिखता, और फिजिकल ब्लॉकेजेस जो किसी भी ट्रीटमेंट से खुलते नहीं थे। शुरू में सब कुछ एक इत्तेफाक जैसा लगा, पर धीरे धीरे एक पैटर्न उभर कर आया। इन लोगों के पेल्विक रीजन, खासकर सेक्रम एरिया में एक गहरा तनाव था, जैसे वहां सालों से किसी चीज ने पकड़ कर रखा हो, भले ही कभी कोई फिजिकल इंजरी हुई ही न हो। यहां पर साइंस को अपने पुराने मॉडल्स पर फिर से नजर डालनी पड़ी। रिलेशनल ट्रॉमा और इमोशनल इनहेरिटेंस पर हुई स्टडीज ने यह साबित किया कि हमारा शरीर उन अनुभवों को भी स्टोर कर सकता है जो हमने कभी जिए ही नहीं। ये वे घटनाएं हैं जो पिछली पीढ़ियों में हुई और बिना शब्दों के न्यूरोमस्कुलर चेंज और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स में रजिस्टर होकर हम तक पहुंचती हैं। मॉडर्न साइंस की पॉलीवगल थ्योरी भी यही कहती है। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इमोशनल बॉन्ड्स की क्वालिटी से बनता है, और उन बंधनों में वे विरासत में मिले बंधन भी शामिल होते हैं। हमारा शरीर सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए डिफेंस मोड में नहीं जाता, वह पुरानी अनकही कहानियों के प्रति एक खामोश वफादारी भी निभाता है। मशहूर रिसर्चर बेसल वेंडर ने कहा है कि ट्रॉमा शरीर में एक फिजिकल रेजिलियंसी यानी जकड़न के रूप में रजिस्टर हो जाता है, और उसे खोलने के लिए सिर्फ दिमागी समझ काफी नहीं होती। इसके लिए शरीर में प्रेजेंस यानी सच में वहां मौजूद होकर सुनने और महसूस करने की जरूरत पड़ती है। ये सारी मॉडर्न डिस्कवरीज वही बात कंफर्म करती हैं जो हमारी हजारों साल पुरानी योगिक परंपराएं हमेशा से कहती आई हैं। जो कर्म हील नहीं हुआ, जो ऋण चुकाया नहीं गया, वह शरीर के जरिए वापस आता है। और सबसे पहला हिस्सा जो बीमार पड़ता है, वह वही होता है जो उस बोझ को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, यानी आपकी नींव। मूलाधार को फ्री करना सीधे किसी स्ट्रेच या एक ही मेडिटेशन से शुरू नहीं होता। यह शुरू होता है एक वाइब्रेशनल डिसीजन से, उस फैसले से कि आप अब उस बोझ को ढोना बंद कर देते हैं जो आपका ही नहीं है। यह कोई सिंबॉलिक खेल नहीं है, यह फिजियोलॉजिकल है। आपका शरीर सच पर मूवमेंट से रिएक्ट करता है और झूठ पर कॉन्ट्रैक्शन से। इसलिए पहले कदम का मतलब है रप्चर करना, उस अदृश्य अनुबंध को तोड़ना। स्टेप 1, आंखें बंद करें। उस एहसास को अपने मन में लाएं जो आपको परिवार का पिलर या मजबूत सहारा होने पर आता है। महसूस कीजिए कि यह एहसास आपके शरीर में कहाँ छूता है। क्या वहां जकड़न होती है, भारीपन है या जलन? इसे एक नाम दीजिए। उस सेंसेशन को एक आकार दीजिए और धीरे धीरे खुद से कहिए, मैं यह स्वीकार करती हूं कि यह बोझ मेरा नहीं है। इसे तब तक दोहराइए जब तक आपका शरीर पहला संकेत न दे, शायद एक गहरी सांस, शरीर में गर्माहट की लहर या एक हल्का सा रिलीज। बस यही है एक्सेस कोड। आपके शरीर को सुनने की जरूरत है कि आप उस साइकिल को तोड़ रहे हैं। स्टेप 2, ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को रिपोजिशन कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर लोग एक सर्कल में खड़े हैं। आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन। आप उस सर्कल के सेंटर में नहीं हैं, आप पिलर नहीं हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप वह एनर्जी जो आपकी नहीं है, उसे वापस उस सर्कल के सेंटर में लौटा रहे हैं। उसे बहते हुए देखिए जहां से वह आई थी। यह कोई इल्जाम नहीं है, यह वाइब्रेशनल जस्टिस है, एक तरह का कर्मिक न्याय। आप उन्हें छोड़ नहीं रहे, आप बस वो लौटा रहे हैं जो आपने प्यार के चलते उठा लिया था और जिसे अब जाना होगा ताकि प्यार का फ्लो बना रहे। और यह सिर्फ एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज नहीं है, यह न्यूरो क्वांटम रिपोजिशनिंग है। जब आपका शरीर समझता है
कि उसे अब सब कुछ थाम कर रखने की जरूरत नहीं, तो वह आपकी अपनी प्रेजेंस के लिए जगह बनाना शुरू कर देता है। और यही वह जगह है जहां आप अगले स्टेप में और गहरा जाएंगे, अपनी ओरिजिनल बेस के साथ फिर से जुड़ना, साफ, जिंदा और पूरी तरह। अब जब आपने उन अदृश्य डोरियों को काट दिया है और वह लौटा दिया है जो कभी आपका था ही नहीं, तो समय आ गया है अपनी वाइब्रेशन फाउंडेशन को फिर से बनाना, दुनिया का बोझ उठाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सपोर्ट करने के लिए। स्टेप 3, सोए हुए सिंहासन को फिर से जगाओ, रिएक्टिवेट द डोरमेंट थ्रोन। आराम से पीठ के बल लेट जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पैरों को जमीन पर टिकाए। अपना ध्यान रीढ़ की उस बिंदु पर लाए जहां आपकी पीठ का निचला हिस्सा खत्म होता है और पेल्विस शुरू होता है। योग में यही मूलाधार है, आपकी ओरिजिनल फील्ड का सिंहासन। सालों से उस सेंटर पर डर, अपराध बोध और जिम्मेदारियों की फ्रीक्वेंसीज ने कब्जा जमाया हुआ है। पर वह केंद्र अब भी मौजूद है, बस आपके कमांड का इंतजार कर रहा है। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने मुख से एक धीमी गहरी आवाज निकालें, लम बीज मंत्र की तरह एक गहरी वाइब्रेशन। यह कोई मंत्र जाप नहीं है, यह रिलीज है। यह साउंड आपके पेल्विक एक्सिस को एक्टिवेट करता है और नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि अब लौटना सेफ है। इसे 3 मिनट के लिए करें। लक्ष्य सिर्फ मेडिटेट करना नहीं है, बल्कि अपनी पावर के सेंटर का वाइब्रेशनल एक्सिस रीएक्टिवेट करना है। स्टेप 4, नई आंतरिक भाषा को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल द न्यू इंटरनल लैंग्वेज। शरीर खूबसूरत वाक्यों पर रिएक्ट नहीं करता, वह कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। इसलिए एक छोटा, सच्चा और ईमानदार फ्रेज चुनें जो उस नए कोड को रिप्रेजेंट करे जिसे आप अपने कोर में, अपनी जड़ में छापना चाहते हैं। कुछ ऐसा जैसे, मैं अपनी सच्चाई की नींव हूं, या मैं बिना किसी का बोझ उठाए भी मौजूद रह सकती हूं। यह फ्रेज दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से रखकर बोले। महसूस करें कि ये शब्द आपके पेल्विस में, आपके मूलाधार में उतर रहे हैं। अगर यह उतरते हुए महसूस न हो तो समझिए कि यह अभी आपकी सच्चाई नहीं बने हैं। तब तक फ्रेज बदलते रहें जब तक आपका शरीर हां न कह दे। ये 2 स्टेप्स आपके आंतरिक सपोर्ट के फील्ड को रिकॉन्फ़िगर करते हैं, आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को शरीर के सबसे भूले भटके हिस्से में री-इंस्टॉल करते हैं और आपको फाइनल स्टेज के लिए तैयार करते हैं, फंसी हुई जीवन ऊर्जा का स्पॉन्टेनियस रिलीज। स्टेप 5, रुके हुए प्रवाह को मुक्त करो, रिलीज द इंटरप्टेड फ्लो। थोड़े घुटने मोड़कर, आंखें बंद करके खड़े हो जाए। अपना ध्यान अपने मूलाधार पर लाए, विजुलाइज न करें, महसूस करें। वहां एक वाइब्रेशन, एंकेस्ट्रल मेमोरी है, जैसे पीढ़ियों से नदी पर बांध बना रखा गया हो। अब बिना किसी जोर के पेल्विस से एक हल्का गोलाकार मूवमेंट शुरू करें। यह बड़ा नहीं होना चाहिए, यह सच्चा होना चाहिए। अपने शरीर को अपनी लय खोजने दें। हो सकता है इमोशन ऊपर आए, रोंगटे खड़े हों या रेजिस्टेंस महसूस हो, करते रहें। यह गति सिर्फ मूवमेंट नहीं है, यह सोमैटिक डिकोडिंग है, शरीर द्वारा विरासत में मिले कर्मों की गांठों को खोलना। कुछ मिनटों के बाद रुकें, शरीर को स्टिलनेस में आने दें और महसूस करें, भीतर एक नई जगह बनी है, एक उपजाऊ खालीपन, वो न्यूट्रल फील्ड जहां से सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। यह जगह कोशिश करने से नहीं, समर्पण और सरेंडर से आती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश में बिता देते हैं। पर जब आप कंटेनमेंट छोड़ते हैं, तभी फ्लो आपको फिर से बहा ले जाता है। और बहुतों के लिए वह कंटेनमेंट पॉइंट उनका सेकर्म, उनका मूलाधार ही होता है। अब जब यह रिलीज हो गया है, तो आपको किसी और का पिलर बने रहने की जरूरत नहीं। आप खुद का केंद्र हो सकते हैं, और यह स्वार्थ नहीं, यह सच्ची वाइब्रेशनल एल्केमी की शुरुआत है। मैथ्यू की कहानी एक उदाहरण। मैथ्यू हमेशा सब कुछ ठीक करने वाला पहला और आराम करने वाला आखिरी इंसान था, इसलिए नहीं कि उसे यह पसंद था,
बल्कि क्योंकि कोई और करता ही नहीं था। बचपन से उसने परिवार के खामोश संतुलनकर्ता की भूमिका अपना ली थी। यह कभी कहा नहीं गया, पर यह साफ था कि अगर कुछ टूटेगा तो मैथ्यू ही जोड़ देगा। उसने कभी शिकायत नहीं की, पर उसे यह भी नहीं पता था कि इस भूमिका के बाहर वह कौन है। समय के साथ उसके शरीर की जकड़न, खासकर कमर के निचले हिस्से में, परमानेंट हो गई, जैसे उसका ढांचा ही सब कुछ संभालने से थक गया हो। डॉक्टरों ने इसे स्ट्रेस, पुअर पोस्चर, मसल टेंशन कहा। पर मैथ्यू जानता था कि यह कुछ और है, यह फिजिकल नहीं, वाइब्रेशनल था। जैसे वह किसी ऐसे पैक्ट में फंस गया हो जिस पर उसने कभी साइन नहीं किया था। आखिरकार उसने समझा कि वह सिर्फ थका नहीं था, वह 3 पीढ़ियों की इमोशनल बायोग्राफी ढो रहा था। यहीं से उसकी मुक्ति शुरू हुई। उसने धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ शरीर को हिलाना शुरू किया, अपने मूलाधार को ऐसे छूना जैसे किसी भूली तिजोरी को खोल रहा हो, और सबसे बढ़कर वह लौटाना शुरू किया जो उसका था ही नहीं। मैथ्यू अब पिलर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह पूरा होल होने की कोशिश कर रहा था। जब उसे समझ आया कि यह बिना गिल्ट के मुमकिन है, तो उसके शरीर ने सालों बाद कुछ महसूस किया, हल्कापन। पर छोड़ते समय एक नया तनाव भी आया। यह फिजिकल दर्द नहीं, बल्कि वह वाइब्रेशनल आइडेंटिटी थी जो दर्द के चारों ओर बनी हुई थी। सालों तक सबका बोझ उठाना ही उसकी दुनिया में जगह को डिफाइन करता था। उस बोझ के बिना खालीपन आता है, और साथ एक खामोश सवाल, अगर मैं बोझ उठाना बंद कर दूं तो क्या मेरी जरूरत भी रहेगी? यही असली गांठ है। बोझ भले ही थका देता था, पर वह एक मीनिंग देता था। उसे जाने देना सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक नया बिलोंगिंग सेंटर मांगता है। ट्रांसमिशन तब शुरू होता है जब आप उस खालीपन को बिना जल्दी भरे रहने देते हैं। वहीं फ्रीक्वेंसी खुद को रीडर करती है, और वहीं से आपकी फाउंडेशन फिर से बनती है। अब एक अभ्यास, साफ खड़े होकर अपना ध्यान अपने मूलाधार पर लाएं। गहरी सांस लें और कहें, मैं जो कुछ भी संभालता संभालती हूं, मेरा अस्तित्व उससे परे है। इसे तब तक दोहराए जब तक शरीर रिएक्ट करना बंद न कर दे, जब तक वह समझ न जाए कि बोझ जो आपने बिना मंशा के उठा रखा था, उसे आप वापस रख रहे हैं। आपने अपनी जगह पाई है। याद रखें, आपकी जकड़न कोई कमी नहीं, यह मेमोरी है जिसे बदला जा सकता है। आज आपने समझा कि हर दर्द आपका नहीं होता। सपोर्टर की भूमिका अनविचारित स्वीकार कर लेने पर यह बड़पन नहीं, प्यार के वेश में एक एनर्जेटिक कैद बन जाती है। आपका शरीर हजारों तरीकों से चिल्लाता था, और शायद पहली बार आप वो सुन पाएंगे। सहने से ज्यादा जरूरी है खुद को बिना किसी की कहानी ढोए मौजूद रहने देना। आप इस दुनिया में दर्द आगे बढ़ाने नहीं आए थे, आप पैटर्न तोड़ने आए थे, और अपने अस्तित्व को अपने कुल के लिए हीलिंग का पॉइंट बनाने आए थे। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कमेंट में लिखें, मैं सम्मान और सच्चाई के साथ वह सब कुछ छोड़ता छोड़ती हूं जो मेरा नहीं है। यह अफर्मेशन आपकी वाइब्रेशनल चॉइस पर मोहर लगाता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी काबिलियत से ज्यादा बोझ उठा रहा हो, और अपनी यात्रा जारी रखें। जितना कम आप ढोएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी असली ताकत उजागर करेंगे। अगर आज की प्रैक्टिस ने आपको अंदर से हल्का किया है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आपने अपने मूलाधार की आवाज सुनी है। अब अगला कदम है पूरी पावर को समझना और उसे उठाना। मेरे चैनल पर 7 चक्रों की एक विस्तृत वीडियो पहले से मौजूद है, जहां हम हर चक्र को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं, सांस तकनीक, मूव्स और वाइब्रेशनल प्रैक्टिस दिखाते हैं, ताकि आपकी एनर्जी असल में बदल सके। अगर आप सच में अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके वो पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, अगर इस वीडियो ने कुछ जगा दिया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सनातन बट पाथ को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगला अभ्यास सीधे आपके पास आए। कमेंट में लिखिए,
मैं अपनी जड़ में मजबूत हूं और बताइए कि आप किस चक्र पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ताकत ढूंढ रहा हो। मैं आपके साथ हूं, कदम दर कदम। मिलकर अपने पैटर्न तोड़ते हैं और अपनी असली शक्ति जगाते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।